तो दोस्तों, क्या आप भी अपनी वेंडिंग मशीन की स्पीड को कंट्रोल करना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। तो दोस्तों, इस वेंडिंग मशीन के जो आरपीएम होते हैं वो 1440 आरपीएम होते हैं। ये देखिए 1440 आरपीएम ऐसे तो सही आरपीएम होते हैं, आपको कम करने की ज़रूरत तो नहीं होती। लेकिन अगर फिर भी आप इसको कम करना चाहते हैं तो आज की वीडियो में हम आपको इसकी ट्रिक बताएंगे। तो इसको कम करने के लिए दोस्तों, सबसे पहले तो हमें जो सबसे मेन पार्ट चाहिए वो हमें एक रेगुलेटर चाहिए। ये देखिए, ये रेगुलेटर दोस्तों सिंपल रेगुलेटर है जो हम पंखे को कम ज़्यादा करने के लिए यूज करते हैं। लेकिन इसमें फ़र्क ये है कि ये 600 वाट का रेगुलेटर है। इसकी मतलब इसमें एम्पेयर पास होने की शक्ति इसमें ज़्यादा है, ये जल्दी ख़राब नहीं होता। अगर आपको 1000 वाट का रेगुलेटर मिले तो सबसे बेस्ट है, क्योंकि हमें 600 वाट का मिला। लेकिन अगर आपको 1000 का मिल जाए तो बहुत बढ़िया है। तो ये देखिए, हमारे पास रेगुलेटर की 2 तार हैं, ये हमने लंबी कर दी हैं तार का इसमें टुकड़ा जोड़ करके। तो अब हम इसे मतलब सीरीज बोर्ड में लगाते हैं। सीरीज बोर्ड में ये देखिए 200 वाट का बल्ब है जो जल रहा है, तो हम इसे कम करते हैं। ये देखिए, ये 200 वाट का बल्ब इस रेगुलेटर से ये देखिए कम या ज़्यादा होता है, और 100 वाट का भी बिल्कुल। ये देखिए 100 वाट का बल्ब भी इससे कम होता है। अगर 1000 वाट का रेगुलेटर होगा तो इससे भी कम हो जाएगा बल्ब आपका। ये तो कम मतलब ख़त्म हो गया ना यहाँ। तो देखिए, तो अगर 1000 का होगा तो इससे भी बल्ब की रोशनी और कम हो जाएगी। तो अब समझिए इस रेगुलेटर को इस मशीन के साथ कैसे जोड़ा जाए। तो इसको जोड़ने के लिए हमारे पास 2 तरीके हैं। सबसे पहले तो ये देखिए, ये हमारी मशीन की तार है जो सीधे हम प्लग में लगाते हैं। तो सबसे पहला तरीका तो ये है, तो हम इसे काट लेते हैं बीच में से काट लेते हैं और इसको दोनों तरफ इसको छील लेते हैं तार को। तो अब ये देखिए, हमारे पास ये जो 2 तारें हैं प्लग की और इसकी, तो हम इसमें से एक तार को ज्वाइंट कर देते हैं। और जो ये 2 तार हमारे पास रेड वाली बची हैं, इसमें हम सीरीज में है जो रेगुलेटर जोड़ देते हैं। तो ये देखिए, हमने इसके कनेक्शन इस प्रकार किए हैं। इस प्लग में से जो ब्लैक तार आया वो सीधा मतलब चला गया मशीन को, और जो रेड तार था उसको बीच में से काट के हमने ये रेगुलेटर की 2 तारें इसमें जोड़ दी। अब हम इसे सॉकेट में लगाते हैं। तो दोस्तों, अब क्या हो रहा है, जैसे ही हम रेगुलेटर की वोल्टेज कम करते हैं ना, ये देखिए हमारा मीटर में से लाइट है जो बंद हो रहा है। इसका मतलब ऐसे हमारा रेगुलेटर वर्क नहीं करेगा, क्योंकि जैसे ही हम वोल्टेज कम करते हैं तो हमारा मीटर बंद हो जाता है। ये थोड़ा सा रेगुलेटर कम करने पर ही मीटर है जो हमारा बंद हो रहा है। इसका मतलब है कि जो हमारा मीटर है ये मतलब कम वोल्टेज पर वर्क नहीं करता है। कम वोल्टेज मतलब 100 वोल्टेज कर देता है जब रेगुलेटर, तब ये बंद हो जाता है। लेकिन हमारी मोटर तो कम से कम मतलब 100 वोल्टेज पर भी घूमेगी, लेकिन कम घूमेगी। हमें उस पर आरपीएम है जो कम करने हैं, तो ये कनेक्शन हमारा बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा। तो अब हम रेगुलेटर यहाँ से खोल के पहले जैसे इसका जो शू था उसको पहले जैसे ही लगा देते हैं। तो अब दोस्तों, हमने जो मतलब रेगुलेटर का कनेक्शन करना है वो इस प्रकार करना है कि हमारा मीटर है जो चलता रहे, और जो लाइट कम हो, वोल्टेज कम हो, वो मोटर को हो, मतलब जो मोटर को बिजली मिले वो कम मिले, और हमारा मीटर फुल लाइट पे चलता रहे। मतलब जो मीटर से मोटर के लिए जो तार जा रही है उसके बीच में हम रेगुलेटर लगाएंगे। तो सबसे पहले तो इस मीटर को हम खोल लेते हैं यहाँ से। तो ये देखिए दोस्तों, हमने जो मीटर खोल लिया है, और अब हम इसमें ये देखते हैं मोटर की तार। ये देखिए, इसमें दोस्तों ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है मोटर। ये देखिए यहाँ पे है जो मोटर लिखा हुआ है, और ये लिखा हुआ है रिवर्स। ये बीच में सी लिखा हुआ है मतलब कॉमन, और उसके बाद में लिखा हुआ है FD। ये देखिए, रिवर्स मतलब C से कॉमन और F से फॉरवर्ड। मतलब ये जो है जो मतलब मेन तार ये C है, यहाँ पे स्टार्टिंग और रनिंग की मोटर की तार आ रही है ना,
वो ये सी तार है यहाँ से रेड वाली, तो हम इसके बीच में है जो रेगुलेटर का कनेक्शन करते हैं। तो ये देखिए हमने है जो इसमें रेगुलेटर का कनेक्शन है जो कर दिया है। ऐसी बात नहीं है कि इसी मशीन में ये मतलब इसी मीटर में ये सी लिखा होगा। इंडिया की किसी भी कंपनी की मशीन ले लो, उसमें इसी प्रकार सी पर है जो या तो एक तार लगी होगी या तो फिर 2 तार लगी होगी। अगर एक है तो आपको एक खोल के इस प्रकार कर देनी है, अगर 2 तार हों तो उन दोनों को खोल के इसी प्रकार हमने सीरीज बना देना है। मतलब 2 तार हों तो यहीं पे 2 लग जाएंगी, जो ये एक लगी है वो खोल करके ऐसे रेगुलेटर सीरीज लगा देना है। ऐसी कोई बात नहीं है कि ये इसी मशीन में, हर मशीन में आपको इस प्रकार का कनेक्शन मिलेगा कि मोटर का जो कॉलम बना होगा उसमें 3 तार लगे ही लगे होंगे। तो अब हम इसे बंद करते हैं। तो अब देखिए हमने इसका फुल कनेक्शन कर दिया। अब हम इसकी वायर है जो लगाते हैं। अब देखो दोस्तों, जो ये मीटर है ये मतलब बंद नहीं होगा। अगर रेगुलेटर को बंद भी कर देंगे तो मीटर बंद नहीं होगा, क्योंकि मीटर को सीधी सप्लाई आ रही है। जो रेगुलेटर लगा है वो मोटर के तार पे लगा है। अब हम इस मशीन को ऑन करते हैं। ये देखिए ये फुल चल रही है अपनी स्पीड में, लेकिन इसे ये देखिए हमने कम कर दिया। ये देखिए इसकी स्पीड देखिए आप, ये देखिए इस स्पीड में ये घूम रही है। ये देखिए तो इस प्रकार है जो आप वेंडिंग मशीन की स्पीड है जो कम कर सकते हैं। ये देखिए अब हम इसे फुल पे कर देंगे तो ये फुल हो गई। अब देखो ये कम हो रही है। तो अगर आपको भी इस प्रकार कनेक्शन करना है तो आप कर सकते हैं। अब दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं कि आप हर मशीन की स्पीड कंट्रोल नहीं कर सकते। जो मेन बात है इस बात को ध्यान से सुनिएगा, आप हर मशीन की स्पीड को कंट्रोल नहीं कर सकते। इसमें 2-3 शर्तें हैं। अगर आपकी मशीन वो शर्तें आपकी पूरी करती है तो आप इसकी स्पीड को है जो कंट्रोल कर सकते हैं। पहली शर्त तो ये है कि आप मशीन को बंद करो। बंद करने के बाद में इस प्रकार जो उसकी डंडी है उसे हाथ से घुमाओ। अगर तो इस प्रकार 1-2 चक्कर मशीन दे रही है तो आपकी मशीन है जो मतलब उसके स्पीड है जो कम हो जाएगी। दूसरी बात है 200 वाट के मतलब सीरीज पे आपकी मशीन है जो चलनी चाहिए। 200 वाट सीरीज बल्ब पे आपकी मशीन चलनी चाहिए। अगर 200 वाट सीरीज बल्ब पे आपकी मशीन नहीं चलती है तो ये देखिए हमने 200 वाट सीरीज बल्ब पे लगाई है ये, और ये देखिए ये हमारी मशीन 200 वाट के सीरीज बल्ब पे चल रही है। अगर आपकी मशीन भी चल जाती है तो उसकी भी स्पीड आप कंट्रोल कर सकते हो। तो दूसरी बात दोस्तों, ये उस मशीन की स्पीड है जो आप कंट्रोल कर सकते हो जिसमें बेल्ट सिस्टम ना हो। मतलब इसमें बेल्ट सिस्टम नहीं है। इसमें जो ये डंडी है ये सीधे मोटर के धुरे से कॉन्टैक्ट की गई है। मोटर के धुरे में छेद करके है जो ये डंडी है फिट करी गई है, इसलिए ये बिल्कुल आसानी से बिल्कुल देखिए फ्री घूम रहा है। तो अगर आपकी मशीन में बेल्ट सिस्टम है तो आपका रेगुलेटर कितने वाट का लगा लो आप बिल्कुल काम नहीं करेगा। तो आप पैसा है जो ख़राब मत करना, उसकी आप स्पीड है जो कंट्रोल नहीं कर सकते। मतलब जितने भी मशीन में बेल्ट आती है, मतलब मोटर नीचे होती है, मोटर से बेल्ट चल करके इसको घुमाती है डंडी को। आपको पता चल जाता होगा इतनी आसानी से आपकी मशीन का अगर डंडा घूमता है मतलब तो समझिए बेल्ट सिस्टम नहीं है। अगर आपको जोर लगा के घुमाना पड़ता है ऐसे, तब समझिएगा कि आपकी मशीन में है जो बेल्ट सिस्टम है। तो वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कर देना और आगे मित्रों में शेयर कर देना, और लाल रंग का मतलब सब्सक्राइब बटन दबा के ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो देखने के लिए सभी भाइयों का धन्यवाद। थैंक यू।